Good morning to all my dear students. Dear students, we have discussed our basic terms of the chapter 9, exercise 9.1. Only two terms are left, that is curvilinear and non-curvilinear. These terms are given in your book on the page number 148. Linear and कर्विलीनियर बाउंड्री. लीनियर मीन्स होता है बेटा लीनियर, जो लाइन से यानी कि जो लाइन सेगमेंट से मिलके बनती है, जो स्ट्रेट लाइन से मिलके बनती है उसको बोलते हैं हम लीनियर बाउंड्री. जो ट्राइंगल है उसकी लीनियर बाउंड्री है, रेक्टेंगल है उसकी लीनियर बाउंड्री है, पेंटागन है उसकी लीनियर बाउंड्री है. यानी कि जो स्ट्रेट लाइन से मिलके यानी कि जो पॉलीगॉन्स है वो सारे के सारे लीनियर बाउंड्री से मिलके बनते हैं. एक कर्विलीनियर जिसके अंदर कर्व लाइन भी आ जाती है, यानी कि जो स्ट्रेट लाइन नहीं होती है लाइक द सर्कल, ओवल, और जो स्ट्रेट लाइन के साथ भी अगर कर्व लाइन आ जाती है तो वो भी क्या है, कर्विलीनियर है. ओके, जो लीनियर बाउंड्री है वो स्ट्रेट लाइन से मिलके बनती है और जो कर्विलीनियर बाउंड्री है वो कर्व लाइन से मिलके बनती है. कर्विलीनियर कर्व लाइन यानी कि जो राउंड में आपकी लाइक द सर्कल, ओवल. ओके, so now you have understood about the linear and curvilinear boundaries. लीनियर बाउंड्री जो स्ट्रेट लाइन से मिलके बनेगी जिसकी बाउंड्री, और कर्विलीनियर बाउंड्री जो कर्व लाइन से मिलके बनती है, वो कर्विलीनियर बाउंड्रीज वाली फिगर होती हैं. नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 9.1. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बेटा, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स. ये भी आपको अपनी प्रैक्टिकल नोटबुक में ही करना है, बट ये सारा वर्क फर्स्ट क्वेश्चन का वर्क आपका लाइन वाले पेज पे होगा, प्लेन पेज पे नहीं होगा. फर्स्ट स्टेटमेंट है, द सरफेस ऑफ अ मिरर इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्लेन. हमने प्लेन की डेफिनेशन क्या रीड की थी? मैंने प्लेन का आपको एग्जाम्पल बताया था कि आपका बेंच, टेबल, बुक, यानी कि जिसका सरफेस प्लेन होता है. तो अब जो मिरर है, मिरर का सरफेस भी क्या होता है, प्लेन होता है. मैंने बोर्ड भी बताया था कि बोर्ड इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ प्लेन. ओके, सो द सरफेस ऑफ अ मिरर इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्लेन. यस, जो सरफेस, जो मिरर होता है, मिरर का सरफेस भी क्या होता है, प्लेन होता है. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट है, टू लाइन्स विच मीट एट अ पॉइंट. कि टू लाइन्स है जो कहीं एक पॉइंट पे मिल जाती है, कि एक लाइन ये है और एक लाइन ये चलती हुई क्या है, कहीं एक पॉइंट पे मिल गई. टू लाइन्स विच मीट एट अ पॉइंट, जो एक पॉइंट पे मिल जाती हैं कहीं, कॉल्ड पैरेलल लाइन्स. वो पैरेलल लाइन्स होती हैं. पैरेलल लाइन्स के बारे में हमने डिस्कस किया था. पैरेलल लाइन्स कौन सी होती है? टू लाइन्स दोज आर नेवर मीट, जो कभी भी नहीं मिलती हैं, जिनके बीच में गैप सेम होता है, वो पैरेलल लाइन्स होती है. और जो लाइन मिल जाती है वो लाइन कौन सी होती है बेटा? इंटरसेक्टिंग लाइन्स. तो ये क्या है? फॉल्स. दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. अगर यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइन आता तो ये स्टेटमेंट ट्रू होती है, बट क्या है, टू लाइन्स विच मीट एट अ पॉइंट, जो टू लाइन्स आपस में मिल जाती है उनको पैरेलल लाइन्स कहते हैं. नो. ओके, नाउ थर्ड स्टेटमेंट है, थ्री और मोर लाइन्स, थ्री लाइन्स या थ्री से ज्यादा लाइन्स, विच पास थ्रू द सेम पॉइंट आर कॉल्ड कंकरेंट लाइन्स. कि जो थ्री या थ्री से ज्यादा लाइन्स है जो एक ही पॉइंट से पास करती हैं, 1 2 3, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन और मोर देन 3, जो एक ही पॉइंट से पास करती हुई जाती हैं, वो कौन सी लाइन होती हैं? कॉन्करेंट लाइन्स. उनको बोलते हैं कॉन्करेंट लाइन. जैसे आपने 5th क्लास में रीड किया था, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स. कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कौन से थे? जिनका सेंटर पॉइंट एक ही था और वहां से हमने डिफरेंट सर्कल्स ड्रॉ किए थे, वो कौन से थे? कॉन्सेंट्रिक सर्कल. ऐसे ही कॉन्करेंट लाइन्स कौन सी है? जो एक ही पॉइंट से, एक ही उससे लाई करती हैं, एक ही पॉइंट से जाती हैं, वो लाइनें होती हैं कॉन्करेंट लाइन्स. सो थ्री और मोर लाइन्स विच पास थ्रू द सेम पॉइंट आर कॉल्ड कॉन्करेंट लाइन्स. यस, ट्रू. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट है, पॉइंट्स दैट लाई ऑन द सेम लाइन. पॉइंट
पॉइंट्स दैट लाई ऑन द सेम लाइन, कि जो पॉइंट्स, बहुत सारे पॉइंट्स जो एक ही लाइन पे लाई करते हैं, नॉन कोलिनियर। क्या वो नॉन कोलिनियर है? हमने कोलिनियर पॉइंट्स रीड किया था। कोलिनियर पॉइंट्स कौन से होते थे? वो पॉइंट जो एक ही लाइन पे लाई करेंगे, वो कौन से थे? कोलिनियर पॉइंट्स। तो यहाँ पे ये कह रहा है नॉन कोलिनियर, कि वो कोलिनियर नहीं है। पॉइंट्स दैट लाई ऑन द सेम लाइन आर कोलिनियर पॉइंट्स, नॉट नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? नॉन कोलिनियर लिखा हुआ है, कि वो कोलिनियर एक ही लाइन में लाई नहीं करते हैं। Points that lie on the same line are called collinear points, but here written non-collinear, so that's why this statement is false. Okay, now next statement है a triangle is an example of a figure, कि एक ट्रायंगल जो है एक एग्जाम्पल है किस फिगर का? कर्वीलिनियर बाउंड्री। अभी मैंने आपको बताया था कर्वीलिनियर बाउंड्री और लीनियर बाउंड्री के बारे में। अब कर्वीलिनियर बाउंड्री कौन सी होती है? जो कर्व लाइन से मिलके बनती है। क्या जो ट्रायंगल है उसकी जो बाउंड्री होती है वो कर्व में होती है? नो, वो तो क्या होती है? लाइन में होती है, स्ट्रेट लाइन में होती है। सो अ ट्रायंगल इज हैविंग द लीनियर बाउंड्री, नोट द कर्वीलिनियर बाउंड्री। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। अ ट्रायंगल इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ फिगर हैविंग कर्वीलिनियर बाउंड्री, फॉल्स। अगर यहाँ पे लीनियर बाउंड्री आता तो ट्रू होता, बट it is curvilinear boundary, that's why it is false. Next है an outline picture of a ball, कि जब हम एक बॉल की पिक्चर ड्रॉ करते हैं, आउटलाइन पिक्चर ऑफ अ बॉल रिप्रेजेंट अ क्लोज्ड फिगर। जब हम बॉल की पिक्चर ड्रॉ करेंगे तो वो फिगर कैसी ड्रॉ होती है? क्लोज्ड ड्रॉ होती है ना। बॉल की पिक्चर जब हम ड्रॉ करते हैं तो दिस फिगर इज क्लोज्ड, कि जो हमने फिगर ड्रॉ की बॉल की वो कैसी फिगर है? क्लोज्ड है, बंद है। जिस पॉइंट से हमने स्टार्ट किया था उसी पॉइंट पे उसका एंड हुआ। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, सो इन द फर्स्ट क्वेश्चन 6 स्टेटमेंट्स आर गिवन। फर्स्ट स्टेटमेंट है बेटा द सरफेस ऑफ अ मिरर इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्लेन, कि जो मिरर का सरफेस होता है क्या वो प्लेन होता है? यस, ट्रू। नेक्स्ट है 2 पॉइंट्स लाइन विच मीट एट अ पॉइंट, कि 2 पॉइंट जो एक ही 2 लाइन्स विच मीट एट अ पॉइंट आर कॉल्ड पैरेलल लाइन्स। यस, जो 2 लाइन्स एक पॉइंट पे मिलती हैं वो पैरेलल लाइन्स नहीं होती है। पैरेलल लाइन्स कौन सी होती है? जो कभी भी नहीं मिलती है एक दूसरे से। नेक्स्ट है 3 or more lines which pass through the same points sorry, नेक्स्ट स्टेटमेंट है 3 or more lines which pass through the same point, जो सेम पॉइंट से, एक ही पॉइंट से लाई करते हैं उनको कॉन्क्रीट लाइंस बोलते हैं। यस, कि 3 और 3 से ज्यादा लाइंस जो एक ही पॉइंट से जाती हैं वो क्या है? कॉन्क्रीट लाइंस। नेक्स्ट सी पॉइंट्स दैट लाई ऑन द सेम लाइन आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर, कि पॉइंट्स दैट लाई ऑन द सेम लाइन, एक ही लाइन पे जब बहुत सारे पॉइंट लाई करते हैं तो वो कौन से होते हैं? कोलिनियर पॉइंट। यहाँ पे लिखा है नॉन कोलिनियर, कि कोलिनियर नहीं है तो फॉल्स। नेक्स्ट है आ ट्रायंगल इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ फिगर हैविंग कर्वीलिनियर, जो ट्रायंगल है वो कैसी है? लीनियर बाउंड्री वाली फिगर है। सो यहाँ पे कर्वीलिनियर रिटर्न है, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट एन आउटलाइन पिक्चर ऑफ अ बॉल रिप्रेजेंट अ क्लोज्ड फिगर, कि जो एक बॉल है उसकी जो आउटलाइन पिक्चर है, बाहर की जो पिक्चर जो हम उसको देखते हैं, ड्रॉ करते हैं, तो वो क्या एक क्लोज्ड फिगर को रिप्रेजेंट करती है? यस, इट रिप्रेजेंट्स अ क्लोज्ड फिगर। सो do the question number first of the exercise 9.1 in your practical notebook on the line page.